हेलो बच्चों। यस सर, हेलो सर। हाँ, थोड़ा सा रुकते हैं यार। अभी ना सबको आने देते हैं। तब तक आप लोग बताओ, आप लोग का कुछ भी डाउट हो तो आप लोग ना मेरे से पूछ सकते हो। जतिन, मैं आपका लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? रुकते हैं थोड़ा सा। रुकते हैं थोड़ा सा आपको, ठीक है? हेलो अंजलि। सुहान अहमद, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो क्या? रेशमी, रेस क्या नाम है नो सर, फर्स्ट टाइम नहीं है। सुहान अहमद। अच्छा, आपका यही नाम है? यस सर। अच्छा, मतलब ज्यादा आप इंटरेक्ट नहीं करते हो लग रहा है बिल्कुल भी। नहीं सर, डेली आता हूँ। इंटरेक्ट नहीं करते हो, ये बोल रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है। इंटरेक्शन थोड़ा सा कम और रहता है। इंटरेक्शन किया करो। सुनीता, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सर बोला बहुत करो यार दूसरी आपको। आईडी से ज्वाइन कर रहा है। मेरा नाम तो दीपांशी है। अच्छा, दीपांशी। बोला यस करो, आप सर। तो बोलते हो क्लास में, ठीक है? ओके सर। रुक जाओ, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है? कुछ टाइम रुक जाओ, 2-3 मिनट और रुक जाओ, बच्चों को ज्वाइन होने दो। हेलो प्रियांशी। हेलो रितेश। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? यस सर। गुरमनंत, मेरी आवाज यस आ रही सर। है? यस सर। आप लोग का ये बताओ यार, स्कूल का टाइमिंग फिर से चेंज होगा ना? अभी समर वगैरह फिनिश होगा तो यस सर। यस सर। कितने यस बजे से सर। कितने बजे तक होगा? कुछ बताओगे क्या आप लोग? 8 सर 8 से हमारा 10 सर, हिमाचल दो वालों को बजे तो तक। हॉलीडेज हो गई है। अच्छा, 1 जुलाई हिमाचल से वाले। 8 से 10। सर 7:30 से 1:30 बजे तक होता है हमारा। और नेक्स्ट का भी 7:30 से 1:30 तक। 12:30 to 6:30, यानी सबके ये अलग अलग है। यस सर। सबके। हाँ, रुकते हैं थोड़ा सा। यस। रुकते हैं थोड़ा सा। 2-3 मिनट और रुकते हैं। कुछ बच्चे। हेलो युवराज, कैसे हो? युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। रुकते हैं थोड़ा सा। सर हमारा बिटली लिंक कब आएगा? हाँ, आज ही अपडेट हो जाएगा। आज ही नाइट में अपडेट होगा। आज ही नाइट में अपडेट हो जाएगा। सर आपने बोला था कि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमारे छूट गए थे उसकी क्या रिकॉर्डिंग्स चीज? वगैरह आएंगी। सर आपने बोला था ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह आएंगी। हाँ, आज आज नाइट तक अपडेट हो जाएगा, ठीक है? आज यस नाइट तक सर। क्या हो सर जाएगा? मुझे लिंक कहाँ पे मिलेंगे सर? अब वो आपके ना चैट बॉक्स, जो ग्रुप है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगा। ओके सर। यस सर। सर आज पक्का आ जाएंगे ना? आप बिल्कुल पूरा पक्का आ जाएंगे। आज उसी ओके पे सर। बात चल रही थी। हाँ, और मैं भी अपडेट होने लग गया हूँ, ठीक है? रुकते हैं थोड़ा सा, कुछ टाइम और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? गुड हेलो इवनिंग सर अंकिता। आज कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है ना, 1 से 2 लेक्चर, मतलब 2 लेक्चर और आज का और नेक्स्ट क्लास का। ओके सर। गुड आज का इवनिंग सर। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकिता। आज का और नेक्स्ट क्लास में क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, सर ठीक है? उसके बाद हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? बताऊंगा मैं। उसके बाद हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे, ठीक है? ओके डी एंड सर। एफ ब्लॉक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी प्रियांशी, बताओ भाई। हेलो अमरजीत। यस सर, नमस्ते। हेलो श्रेया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल। थोड़ा सा रुकते हैं। हेलो अमरजीत, हेलो एवरीवन। 2 मिनट और रुकते हैं।
हेलो ओम, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। ये बताओ कि यहाँ पे ना जो यूके और एफआई के कितने बच्चे, एक बार जरा हाथ उठाना। सर दिल्ली वाले। नहीं, दिल्ली वाले। अमरजीत, कितने मार्क्स आए थे आपके कल? मार्क्स हाँ, सर रुक जाओ, अभी देख के बता रहा हूँ। वो आपके कितने आए थे? सर टेस्ट कहाँ पे था? सर देख के बता रहा अच्छा, हूँ। आप कहाँ से हो? आप फीडिंग इंडिया से हो या फिर उत्तराखंड? सर उत्तराखंड। वो आप बताओ। सर दिल्ली। दिल्ली। हेलो, कौन सा? नहीं, दिल्ली वालों का एग्जाम नहीं था। हेलो, 1 मिनट और रुकते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बाकी मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन हो, चलो क्लास स्टार्ट करें क्या हम लोग? क्लास यस स्टार्ट करें? सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार आप लोग बताओगे क्या? एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? एक बार जरा देख के बताओ। सबको जरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? देख के बताओ एक बार। यस सर, यस Yes, सर, sir. यस सर। हाँ, सबको स्क्रीन शो हो रहा है। तो देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। 7th लेक्चर होगा, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल, कार्बोनिल, और क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या? अब आइसोमेरिज्म भी बच्चों दो टाइप का होता है। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, तो मैं पहले, चलो आइसोमेरिज्म बाद में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो आइसोमेरिज्म हम दो टाइप के पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम दो टाइप के पढ़ेंगे। कितने टाइप के? दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और इस चैप्टर का वेटेज कितना है। मैं हर बार की तरह इस बार भी बता रहा हूँ कि जो इस चैप्टर का वेटेज है ना, वो काफी ज्यादा है। और हर बार ना 2 से 3 क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। कभी कभी 2 से 5 क्वेश्चन तक भी पूछ देता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इस चैप्टर का वेटेज क्या है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर, यस सर। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर का या फिर इस जो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आप लोग ये चैप्टर कर लोगे ना, या फिर ये टॉपिक आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ कर लोगे ना, तो मेटल, कार्बोनिल और आइसोमेरिज्म के पीवाईक्यू आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आओ आओ देखते हैं। आओ देखते हैं कि आओ हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। आप बताओ, हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था? एक बार जरा बताना आप लोग, क्या क्या पढ़ा था? हमने सीएफटी पढ़ लिया था क्या? पीएफटी पढ़ा था। यस सर, क्या क्रिस्टोफर हमने कलर कलर रह गया। कलर भी कलर कॉम्प्लेक्स कलर कंपाउंड सर कलर कलर भी मैंने पढ़ा दिया था, शायद मुझे रह याद है। गया था। यस सर। सर इसके आपने क्वेश्चंस वगैरह, इंट्रोडक्शन दिया था। आपने बोला इंट्रोडक्शन, था चलो नेक्स्ट ठीक है। क्लास में पढ़ेंगे। चलो ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? तो मैंने, मुझे जैसे याद है कि कलर का मैंने मैक्सिमम टॉपिक पढ़ा दिया था, या ज्यादा नहीं था। मैंने एक आपको कम्प्लीमेंट्री बताया था क्या, कि कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, ऐसे सर्कल बना के नो सर। नो सर। बताया था? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज हम, पता है क्या, पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है? रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर है मेरी बातें? यस ठीक है, सर। तो आओ सबसे पहले ये बताओ कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और ये आपको पता है क्या, ये 2024 का क्या है, ऑप्शन ए सर। क्वेश्चन है। तो होमोलेप्टिक और हेप्ट्रोलेप्टिक के बारे में आपको बताया था क्या मैं? यस सर। क्या होता है, क्या होता है होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक? सभी को सर चैट बॉक्स में होमोलेप्टिक आंसर वो होता है जिसमें एक ही लिगेंड होता है, और नहीं, हेटेरोलेप्टिक। एक ही लिगेंड नहीं होता है। एक ही टाइप के लिगेंड हो तो उनको बोलेंगे होमोलेप्टिक। यस सर। अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? तो वो हेट्रो। हेटेरोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। तो सर इसमें ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में देख लो, सिंपल सी बात है, हमारे पास निकिल है, और निकिल पे हमारे पास लिगेंड क्या है? एक ही टाइप का लिगेंड है। क्लियर है? एक यस ही सर। टाइप का लिगेंड है। आई होप आपको समझ आएगा, ये नेक्स्ट छोड़ ऑप्शन। दिया होगा। हाँ, और अगर बात करें यस सेकेंड ऑप्शन में, तो देखोगे यहाँ पे अमोनिया भी है, और क्या है यहाँ पे? क्लोरो। क्लोरीन भी है। तो अलग अलग टाइप का क्लोरो। लिगेंड है, तो इसको हम ध्यान ही नहीं देंगे, ठीक है? ये बताना जरा आप लोग, ये बताना, ये फटाफट चैट बॉक्स में आंसर बताओ इसको। चैट बॉक्स में फटाफट आंसर बताओ इसको। ऑप्शन सी।
कौन सा ऑप्शन होगा? चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है, सी। मैं वेट कर रहा सर हूँ। सी। चैट बॉक्स में सभी कोई बताओ, सभी कोई मैक्सिमम पर्सन बताने चाहिए इसको। चैट बॉक्स में आप लोग बताओ। देखो मैक्सिमम का आंसर सी आ रहा है। कोई और है जो अदर देन सी है? किसी का आंसर है जो सी से अलग है? एक बार बताओ आप लोग। देखो आओ मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ जो यहाँ पे खाली जगह है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है और क्या है, हेक्सामीन है, और यहाँ पे +3 है। आप बताओ जो एमीन होता है ये क्या आता है? क्या न्यूट्रल लिगेंड होता है क्या? इस पे चार्ज कितना आएगा? 0 आएगा। आप कोबाल्ट पे नो। जीरो X मान लो, +3 X मान लो, हाँ, और ओवरऑल +3 +3 है। क्लियर है? तो प्लस +3 होगा तो सिंपल सी बात बताओ, जो कोबाल्ट होता है, मैंने आपको फिर से बोला था, कैसे याद करना है आपको? फेकोनी, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? 26, 27 और 28। तो आप बताओ कोबाल्ट पे सर एटॉमिक नंबर कितना है? 27 सर 27 +3 हो गया तो कितने चार्ज, कितने इसका सर इलेक्ट्रॉन बचे? 24 24, बिल्कुल। और 24 को आप लोग कैसे लिखोगे? आर्गन 18, 4s0 4s0, 3d6 3d। 3d6 एक बार ना आप लोग ना थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताओ, काफी तेज कानों में वॉइस लग रही है और काफी बच्चों को डिस्टर्ब भी हो रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा जब मैं बोलूंगा तब बताना, ठीक है? क्लियर है क्या? तो देखो जब यहाँ पे 3d6 है ना, तो आओ हम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और सिंपल सी बात है, जब कोबाल्ट +3 में होता है ना, तो यहाँ पे जो अमोनिया होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे काम करता है। कैसे काम करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे। तो आओ हमारे पास यहाँ पे डी, हाँ जी बताओ। हमारे पास डी है तो 1 2 3 4 5 और 6, हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे यह पेयरिंग करा लेगा। यस सर एक बार यहाँ पे यह पेयरिंग करा लेगा और यहाँ पे यह पेयरिंग करा लेगा। तो आप बताओ क्या यह दोनों वाला जो ऑर्बिटल है वो खाली हो गया क्या? यस सर खाली हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा, यह 3d है, यह 4s है, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? 4p आ जाएगा। तो, हाँ, तो 6 लिगेंड है, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो यहाँ पे D2 लिख लेंगे, क्योंकि इसका D का 2 यूज हो रहा है, S का 1 यूज हो रहा है और P का 3 यूज हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3 D2sp3। और आप बताओ जब सब के सब ये पेयर हो जाएंगे तो खाली यही दोनों बचेगा ना? क्या कोई अनपेयर है क्या? नो सर कोई अनपेयर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, D2sp3 और डायमैग्नेट। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चलो ये कलर का क्वेश्चन है, इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, ठीक है? इसको मैं अभी स्किप करता हूँ। चलो इसका आंसर बताना जरा, इसका आंसर बताना जरा आप लोग, फटाफट इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ जरा आप लोग। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चैट बॉक्स में सभी कोई आंसर बताओ, चैट बॉक्स में। मैं नाम ले लेके पूछूंगा, ठीक है? अगर जो भी नहीं बताया मैं नाम लेके पूछूंगा, तो इसलिए मैक्सिमम लोग यार आंसर दो इसका। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर। सर यस सर किसी को कुछ डाउट है? नो सर कुछ भी डाउट हो तो बता सकता है यार, किसी को कुछ भी डाउट हो तो। देखो अब मैं सॉल्व करता हूँ। सिंपल सी बात देखोगे ना, तो हमारे पास 4 कंपाउंड दिया हुआ है। पहला, दूसरा, या फिर इसी को ए बी मैं बोल देता हूँ, जैसा कि इसमें लिखा हुआ ए बी सी एंड डी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो सब में क्या है, जो मेटल क्या है, सब में कोबाल्ट है। अगर ये भी ध्यान से देखोगे ना, तो सब में जो मेटल है ना, उस पे कितना चार्ज है? ए वाले में कितना चार्ज है बताना जरा, मेटल पे? +3 होगा। -3 +3, हम मेटल की बात कर रहे हैं। और बी वाले में कितना चार्ज होगा? प्लस +2।
+2 +2 होगा, +2 होगा। यस सर सी वाले में कितना होगा, सी वाले में सर +3 +3। और डी वाले में कितना होगा जरा बताना, +3 डी वाले में कितना होगा, सर +3। क्लियर है क्या? ये बताओ ईएन का क्या मतलब है, ईएन का? सर इथिलीन डायमीन। इथिलीन डायमीन, वह न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे यही बोला था ना कि जिसका जिसका जो हमारे पास मेटल पे अगर प्लस चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसका, सीएफएससी ज्यादा होगा कि नहीं, सीएफएससी ज्यादा होगा कि नहीं। यस सर। मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी बताया था कि अगर मेटल पे प्लस चार्ज की संख्या बढ़ेगी या फिर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो उसका सीएफएससी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप बताओ इसमें से सबसे कम सीएफएससी किसका होगा? सर हैलोजन का F6। बी वाले का होगा ना, क्योंकि मेटल पे +2 है। नहीं क्लियर हुआ? मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग बताया था ना, एक बार बताओ आप लोग। जी सर बता दो। हाँ, तो उस हिसाब से जो हमारे पास बी वाला होगा ना वो सबसे कम होगा। तो आप बताओ आपके हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन हमारा डायरेक्टली इलिमिनेट हो गया? ऑप्शन ए वाला इलिमिनेट हो गया और ऑप्शन डी वाला भी इलिमिनेट हो गया। क्लियर है क्या? अब देखो, अब सिंपल सी बात बताओ कि हमारे पास सी, डी और ए। बी को तो हम हटा दे रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा सीएफएससी किसका होगा? सबके मेटल पे +3 चार्ज है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो लास्ट डी वाला है ना, इसमें इथिलीन डाई एमीन है। और सिंपल सी बात बताओ, जो इथिलीन डाई एमीन होता है क्या वो किलेटिंग लिगेंड होता है क्या? यस सर। क्या? सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेटवर्क चला गया था, आ नहीं रहा था। मैं फोर्थ वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। जो इथिलीन डायमीन होता है क्या वो किलेटिंग लिगेंड होता है क्या? यस सर होता है। यस सर और किलेटिंग लिगेंड होगा तो रिंग बनाएगा। और टोटल कितने रिंग बनाएगा बताना जरा? 3 रिंग बनाएगा। 3 इथिलीन डायमीन है तो कितने रिंग बनाएगा? 3 रिंग बनाएगा। और मैंने आपसे बताया था कि अगर किलेटिंग लिंक बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी सर। बढ़ जाएगी। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। क्लियर है क्या? आप लोग देख के बता दो कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन बी सर। क्या? ऑप्शन बी। क्लियर है क्या? यस सर। यस किसी को कुछ डाउट है? हमारे पास एक चीज और देख लो, बच गया सी और ए। तो ए वाले में क्या है हमारे पास जरा बताना। ए वाले में क्या है हमारे पास? हेलोजन है। और सी वाले में क्या है हमारे पास? NH3 है। और मैंने आपको बताया था इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ज्यादा आगे कौन होगा? एन वाला ना, यस एन वाला। सर। तो जाहिर सी बात है हमारे पास NC है तो सी आएगा। सबसे कौन आएगा? ए आएगा। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो, अगर मैं फिर से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे कौन रहता है? कार्बन डोनर वाले होते हैं। उसके पहले कौन होता है? नाइट्रोजन डोनर वाले। उसके पहले कौन होता है? ऑक्सीजन डोनर वाले। और उसके पहले कौन होता है? हेलोजन या फिर सल्फर वाले। मैंने ऐसे बताया था ना आपको, ऐसे याद करना है। एक बार बताओ जरा सभी कोई। यस सर। तो ऐसे आपको पढ़ना है और याद करना है, ठीक है? इसका आंसर जरा बताओ, फटाफट बताओ जरा। ये JEE 24 का क्वेश्चन है। ये वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है? वर्नर थ्योरी का। नहीं, ऐसे मत बताओ यार, सॉल्व करके बताओ। ऐसे कुछ भी नहीं। ऐसे कुछ भी नहीं, सॉल्व करके बताओ आप। ठीक। अदर्स, बाकी लोग? बाकी लोग बताओ। अमरजीत डी, सुहाना, सर डी ऑप्शन। नेत्रा भी। देखो, सिंपल सी बात ध्यान से देखो, हमारे पास क्या दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ है। कोबाल्ट है, NH3 है, 5 है, और यहाँ पे
Cl है, ठीक है, और यहाँ पे Cl2 है। Cl2 एक बात आप लोग बताओ कि यह 5 लिगेंड है और यह लिगेंड 1 है, ठीक है, टोटल 6 लिगेंड है और सबके सब मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो आप बताओ जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वह केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, जरा बताना। तो Yes, कितने sir. कोऑर्डिनेशन नंबर Yes, होंगे, sir. कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, क्या 6 होंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इतना तो फिक्स हो गया, पहला और तीसरा आंसर गलत होगा क्योंकि इसमें 8 दिया हुआ और इसमें 5 दिया हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। तो मैंने आपसे बताया है प्राइमरी वैलेंसी वो शो करेगा जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप बताओ ये जो अंदर वाला क्लोरीन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और जो बाहर वाला क्लोरीन है काउंटर आयन है, ये दोनों के दोनों मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के काम आ रहे हैं क्या? Yes, sir. आ रहे हैं। तो Yes, बिल्कुल। sir. तो सिंपल सी बात है, इसकी संख्या 1 और इसकी संख्या 2 है, तो जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होगा वो कितना होगा टोटल? Sir, 3 होगा। 3 होगा। क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन सही है? Sir, D option. डन? कितने लोगों को नहीं समझ आया जिनका गलत है, एक बार बताना जरा। रॉन्ग वाले बताओ। चलो अब देखो कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी जो हमारा जो कलर वाला कॉम्प्लेक्स है ना, कलर का क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट क्लास में ना फिर से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ लेंगे? फिर से हम पढ़ लेंगे। क्लियर है क्या? हम एक आगे का टॉपिक पढ़ते हैं जो कलर के कुछ क्वेश्चंस हैं और कलर का छोटा सा टॉपिक है। मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मैं क्या करूंगा, फिर से आपको क्या कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाऊंगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes. Yes, sir. अभी 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 हम देखते हैं कि बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट, यह हाँ मेटल कार्बोनेट, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास होगा एक मेटल होगा, क्या होगा? मेटल होगा, और इसके साथ एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। कार्बोनिल कंपाउंड का क्या मतलब है बताना जरा आप लोग। कार्बन मोनो, Sir, C. CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मेटल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनाइल। मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल। ऐसे हमारे पास कुछ भी मेटल हो सकता है लेकिन कार्बोनिल सेम ही होगा। क्लियर है क्या? Yes. तो ऐसे ऐसे गिन चुन के ना, ऐसे गिन चुन के 5-6 क्वेश्चन है वो आप लोग एकदम याद कर डालो, उससे ऊपर कुछ नहीं आता। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। सर एक हाँ। बार दोबारा बता दो, आपकी वॉइस कट गई थी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक मेटल होगा और उससे जुड़े होंगे कार्बोनिल, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल कार्बोनिल बोलता है। और अभी मैं बताता हूँ कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे और कुछ ज्यादा नहीं आएंगे। किससे क्वेश्चन आएंगे? स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आओ आओ देखो, हम देखते हैं कि मैंने ये पता है क्या, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है और उससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है। मैंने कुछ अपने पास से लिया और कुछ एनसीईआरटी से लिया। ध्यान से देखो, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास ये क्या है? मेटल है। मेटल क्या है हमारे पास? निकिल है, और उसके साथ 4 क्या लगा हुआ है? कार्बोनिल लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो इसका, हाँ इस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर बना ना, इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे? मेटल कार्बोनिल बोलेंगे। क्लियर है क्या? अब ये बताओ कि जो निकिल है ना, निकिल, इसमें 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है जरा बताना आप लोग। टेट्राहेड्रल। क्या मैंने आपको वीवीटी के थ्रू प्रूफ किया था क्या कैसे टेट्राहेड्रल होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है क्या? अब Yes, सिंपल सी बात देखो, आता है आयरन। क्या आता है? आयरन, और आयरन के साथ 5 कार्बोनिल लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यह भी मेटल कार्बोनिल है क्योंकि मेटल के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बोनिल लगा हुआ है, और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसे होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हो क्या क्या होता है? बताना जरा, हाइब्रिडाइजेशन कोई जानता है क्या क्या होता है? यस सर। वही है, क्या होता है बताओ? sp sp2 D2sp3 D2sp3। क्या क्या आपने बोला? सिंपल सी बात बताओ, अगर D2sp3 बोलोगे तो यह ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ना? यस सर। ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ना? यस सर। बताओ जरा। तो सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ आप।
मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सभी कोई कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो एक बार मैं जरा देख लूंगा आप लोग का आंसर क्या क्या है। आप लोग ये बताओ, क्या आपने इसका डायग्राम बना के चेक किया है क्या कि कैसे आएगा? सबने तो sp3d बता दिया। चलो मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ, ठीक है, देखता हूँ बताता हूँ। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, आयरन है, और आयरन के साथ क्या है, 5। बताना जरा क्या है, 5 कार्बन। कार्बोनिल है, 5 कार्बोनिल है। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 26। नहीं, 26 एटॉमिक नंबर 26 होता है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जरा बताना? 0 होगा, क्योंकि कार्बोनिल जो है ना, यह न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, 0 होगा। तो इसका वो क्या होगा हमारे पास, जो क्या होगा हमारे पास 4s2, एक बार रुक जाओ, 4s2 होता है, और क्या होता है, 3d6 होता है। क्लियर है क्या? तो आप आओ ध्यान से देखते हैं कैसे इसका बनेगा, 4s2 और 3d6। मैं सबसे पहले इसका बताता हूं। यह हो गया 3d हो गया, और यहाँ पे ध्यान से देखो 4s हो गया, और यहाँ पे ध्यान से देखो 4p हो गया, और यहाँ पे मैं क्या बना ले रहा हूँ, 4d बना ले रहा हूँ। क्या बना ले रहा हूँ बताओ जरा? 4D। 4d। किसी को कुछ डाउट है क्या? एक बार जरा बताओ। कोई डाउट नहीं। अब सिंपल सी बात है, इसके s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, और d वाले में कितना है, 3d में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखना, यह जो कार्बोनिल होता है ना, मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ध्यान से देखो, पता है क्या होता है, ये ध्यान से देखना, यह जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, वह इधर चले आते हैं, और इधर आके क्या कर लेते हैं, पेयरिंग बना लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यह पेयरिंग बना लिए, और जो एक यह इलेक्ट्रॉन है वो इधर पेयरिंग बना लेता है। तो क्या टोटल 3 पेयरिंग हो गया क्या इसमें, जरा बताना। यस सर। यस सर। तो आप बताओ क्या यह खाली हो जाएगा, यह वाला ऑर्बिटल, यस सर। और यह वाला ऑर्बिटल भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब ये, हाँ, तो अब ये बताओ कि हमारे पास टोटल कितने लिगेंड हैं? 5 है। 5 है। और हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? तो 5 चाहिए। 5 चाहिए। 5। तो इसका मैं 1 ले ले रहा हूँ, यस। इसका मैं 1 ले ले रहा हूँ, Yes, और इसका कितना, 3 ले ले रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा जरा बताना? DsP3। sp3। क्या बात है, क्लियर है क्या? यस। यस सर। तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा देख के जाना, यह क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख के जाना। DsP3। किसी को और कुछ डाउट है? नो सर। यस सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका ये। अब फिर से आया आपका यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आया, यानी कि क्रोमियम हमारे पास ये रहा, और इसके पास 6 लिगेंड कार्बोनिल वाले जुड़े हुए हैं। तो क्लियर है क्या? एक बार थोड़ा सा आप लोग स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ होता है। पूछ लेगा कि इसमें हमारे पास मेटल और कार्बोनिल के बीच में टोटल कितने बॉन्ड बनेंगे, तो आप बताओ 6 बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर। 6 बॉन्ड बनेंगे। यस सर। लिगेंड। अब देखो, ये आपके एनसीईआरटी का है, और इसी से स्ट्रक्चर पूछता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाता है, ठीक है, क्लियर है? तो हमने यह पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल पढ़ लिया, हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पढ़ लिया, हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया, और हमें इन दोनों का पढ़ना है, ठीक है। तो आओ मैग्नीज वाले का देखते हैं। तो मैग्नीज वाले का फोटो देखो कैसे है, Mn2 कार्बोनिल या 10 है, ठीक है। अब इसमें पता है कैसे पूछता है, स्ट्रक्चर से डायरेक्टली पूछता है। पूछेगा कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, क्या पूछेगा, मेटल मेटल। तो आप बताओ, यह हमारे पास मेटल है, और यह भी हमारे पास मेटल है। आप बताओ मेटल मेटल के बीच कितने बॉन्ड बने हैं? एक ही बॉन्ड बने। यस यह भी पूछ सकता है कि टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इसमें। सर इसमें 5 है सिग्मा बॉन्ड। 11।
आप लोग ये बताओ, आप लोग इसको ढूंढ के लाओगे क्या, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कितना सिग्मा। मैं इसको आप लोग को HW के लिए दे दूं, यस सर। यस सर। यस सर। HW के लिए दे दूं। याद रखना, सर याद रखना 11 है। ये जो सर सुन लो 21। सुन लो सुन लो, ये जो CO है ना, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, आप लोग याद रखना, ठीक यस है। सर 21 है। यस सर। तो इसको मैं क्या आपको वर्क के लिए दे दूं, आप लोग करके लाओगे। यस सर। यस सर। तो पहली बात तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट भी लिखो और इसके लिए वर्क भी लिखो। और हमें क्या काउंट करना है, हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है और क्या काउंट करना है, पाई बॉन्ड काउंट करना है। ये दोनों बातें क्लियर रखनी, इस पांचों में काउंट करना है, ठीक है। पांचों में मैं कल आते आते सेम चीज पूछूंगा, ठीक है। यस। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ तुम। नो। ये खुद से आप लोग ढूंढ के लाओगे ना, यस सर। ठीक है, खुद से ढूंढ के लाना, खुद से। अब ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास और क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखो। तो सिंपल सी बात है, यह ऐसे हो गया। इसमें पूछ देगा मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, और इस वाले में पूछ देगा मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। और इसमें तो यह भी पूछ देगा कितने कार्बोनिल ऐसे हैं जो ब्रिज में जुड़े हुए हैं, यानी कि दो मेटल से जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ, दो कार्बोनिल ऐसे हैं जो कि क्या है, दोनों मेटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह किससे पूछेगा, स्ट्रक्चर से पूछेगा, और स्ट्रक्चर से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आपसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ सकता है, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ सकता है, और यह भी पूछ सकता है कितने कार्बोनिल ऐसे हैं जो कि दोनों मेटल से जुड़े हुए हैं। डन। यस सर। यस सर। यस सर। ये आप लोग देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हमारे जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है। कि हम बस ये बताओ, किसी को कुछ आइडिया है क्या कि ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका लाइफ में कहाँ यूज है, हमने कहाँ देखा है इसको। सर एक सेल में था। कौन से सेल में था। सर लेड स्टोरेज, बैटरी, ऐसे कुछ। नहीं, किसी को कुछ आइडिया हो। पहली बात सुनो, आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना है कि नहीं सुना। यस सर। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है उसमें, आयरन होता है। कौन सा मेटल आयरन, प्रेजेंट होता है, आयरन। आयरन के साथ जो कंपाउंड बनाता है ना, वो क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स होता है। वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। आपने क्लोरोफिल का नाम सुना है कि नहीं सुना। यस यस सर। सर। कौन सा मेटल होता है उसमें, इसमें होता है कौन सा मेटल होता है उसमें, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है। वह भी क्या होता है, वह भी एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है क्या। यस सर। सर। आपने क्या, ड्राई सेल में। नहीं ड्राई सेल, ये सेल बैटरी वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अभी हमने क्लोरोफिल देख लिया, और क्लोरोफिल के बाद हमने हीमोग्लोबिन देख लिया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने वो भी नाम सुना होगा, विटामिन B12। यस सर। यस सर। बताना जरा कौन सा मेटल होता है विटामिन B12 में, देखते हैं कौन बताता है। चैट बॉक्स में बताओ। कोबाल्ट। एक बार माधव के नाम पे क्लैपिंग कर दो सभी को। माधव के नाम पे एक बार ताली बजनी चाहिए। हाँ जी बताओ, क्या क्या पूछ रहे हो, बताओ बताओ। सर क्लैपिंग कर रहा था। अच्छा नहीं, वैसे नहीं करनी है, वैसे नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट है। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आज इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास एक लिगेंड होता है EDTA। क्या होता है, EDTA। और एक होता है DMG, और एक होता है क्यूप्रॉन। क्या होता है, क्यूप्रॉन। तो सिंपल सी बात है, जो DMG है ना, जब हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, DMG मिल जाएगा। क्या मैंने आपको EDTA बताया है क्या। यस सर। यस सर। क्या क्या नाम होता है इसका, जरा पूरा नाम बताना। सर इथीन डाइएमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेट, एसीटेट, एसिडिटी नहीं, टेट्रा एसीटेट।
अब सिंपल सी बात है ना, ये सब के सब ना यह मेटल आयन को डिटेक्ट करते हैं। किसको डिटेक्ट करते हैं? मेटल आयन। अब सिंपल सी बात है कि आपने पानी सुना होगा, पानी में होता है क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से जो पानी होती है हार्ड होती है, उसी को हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर है क्या? कैल्शियम और मैग्नीशियम। यस सर हार्ड वाटर की बात कर रहे हो आप? हार्ड वाटर की बात, उसमें हार्डनेस होता है, हार्ड वाटर की बात नहीं कर रहा, हार्डनेस होता है। कुछ मान लो कि कुछ मिनरल्स वगैरह कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो उसमें मिनरल्स क्या होते हैं, मेटल वगैरह ही तो होते हैं ना। यस सर। यस सर। खनिज पदार्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई बताएगा क्या हिंदी? यूके का कोई बताएगा? खनिज पदार्थ। सर खनिज पदार्थ। मिश्रा आप भी यूके से हो क्या? नो सर, अब मैं ऐसा 10th तक हिंदी से पढ़ा हूँ, उसके बाद सर इंग्लिश मीडियम में लिया है। चलो कोई बात नहीं, काफी अच्छी बात है। ठीक है, युवराज आप बताओ, युवराज आप कहाँ से हो? उत्तर प्रदेश। गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है क्या? गुरमनंत मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पता है क्या होता है कि हमारे पास जो भी मेटल आयन डिटेक्ट करना होता है ना, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, ईडीटीए ऐड कर देते हैं। तो पता है क्या, ईडीटीए जो होता है ना मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्या करता है ईडीटीए? मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेता है, और उसको क्या कर लेता है, वहां से खींच लेता है। तो आप बताओ मेटल इजीली निकल जाएगा? यस सर। यस सर। ईडीटीए जो होता है मेटल के साथ जुड़ जाता है और उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसको खींच लेता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। मैंने बताया ना कि हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ईडीटीए को हम इसमें ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ईडीटीए इसके साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है और बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस सर। आगे बढ़ते हैं, यस सर। आगे बढ़ता हूँ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ बायोलॉजिकल और भी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, बायोलॉजिकल और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपने क्लोरोफिल में देखा होगा कि मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, और विटामिन बी12 में किसका कॉम्प्लेक्स बनता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये देखो, ये सबसे पहली बात आपको मेटल याद होनी चाहिए कि क्लोरोफिल में कौन से मेटल पाए जाते हैं, विटामिन बी12 में कौन से मेटल पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन में कौन से मेटल पाए जाते हैं। ये तीनों आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके सर। आगे बढ़ते हैं, अब ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब सिंपल सी बात, मैं आपको इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि इंडस्ट्री में क्या है इसका उपयोग है। तो एक होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट। आपको ऑर्गेनिक में और अच्छे से बताऊंगा कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सी ध्यान से देखना, यह हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन के यूज में आता है। आप लोग बताओगे क्या हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है? आपने सर पढ़ा होगा हाइड्रोजन ऐड एल्कीन को करना, एल्कीन में कन्वर्ट करना। एल्केन से हाइड्रोजन ऐड करना। बिल्कुल, पहली बात, एल्कीन में आप लोग हाइड्रोजन ऐड करोगे और उसके बाद क्या बन जाएगा, वो एल्केन बन जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे Yes, ध्यान sir. से देखो कि हमारे पास यह एल्कीन है, एल्कीन यानी कि एथीन है, और इसमें मैंने क्या यूज किया, हाइड्रोजन डाला और विल्किंसन कैटलिस्ट डाला, तो क्या मिल गया हमें, एथेन मिल गया। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करते हैं? आइसोमेरिज्म की। तो आप लोग को में से कोई बताएगा क्या आइसोमेरिज्म क्या होता है? सर लंबे चेन बनाने वाले। कंपाउंड होते हैं जिसमें सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा उनका, डिफरेंट होगा। डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। पहली बात तो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में एक चीज आप याद कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना, वह स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। अब आइसोमेरिज्म भी टू टाइप में, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म।
तो पहली बात पता है क्या, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना, इसमें स्ट्रक्चरल अलग अलग होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना, इसको हमें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। किसमें इमेजिन करना पड़ेगा? 3D में। 3D में। इनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो टाइप का, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वीडियो तो आओ, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है यह, कि डिफरेंट केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट बॉन्ड अरेंजमेंट अराउंड द सेंटर एटम। तो जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, ये तो सेम होता है। क्या होता है? ये डिफरेंट नहीं होता है, सेम होता है। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो इनके इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होने से इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बताना जरा। अलग अलग हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो सबसे पहले आओ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ध्यान से देखो, जो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, वो 4 तरीके के। पहला है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है? कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ है सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। एक बात याद करना, जो सॉल्वेट होता है इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हम 4 तरीके के पढ़ेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या सब? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो। आओ सबसे पहले हम लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास मेटल है और हमारे पास क्या है? लिगेंड है। हमारे पास मेटल है और हमारे पास लिगेंड है। तो क्या यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं? क्या बनाए हैं? यस अब सर। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होता है ना, कि वह जो हमारे पास लिगेंड होता है, इसकी खासियत होती है, यह पहली बात तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्बीडेंटेड। अब देखो, एम्बीडेंटेड की खासियत क्या है? सीधी सी बात है, मान लो कि हम नाइट्रो ले लिए, नाइट्रो। अब नाइट्रो में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनता है, एक तो ओ एन, ओ ऐसे बनता है, ठीक है, और एक क्या बनता है हमारे पास? ध्यान से देखो, कुछ ऐसे बनता है, एन डबल बॉन्ड ओ और ओ माइनस, कुछ ऐसे बनता है। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो हमारे पास मेटल होता है ना, ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और किससे जुड़ सकता है? नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है, बिल्कुल। तो पता है क्या होता है, एक टाइम में किसी एक से जुड़ता है, दोनों से नहीं जुड़ता। ये मैंने कई बार आपको बताया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई एक लिंकेज आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास यह है, हमारे पास यह है। आप बताओ, क्या लिगेंड में नाइट्रो है? क्या है? अब ये जो नाइट्रो है ना, नाइट्रो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसके थ्रू? नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट कर रहा है। नाम लिखा नाइट्रोजन के थ्रू। और दूसरे में जस्ट आओगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन यह अपना इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू डोनेट कर रहा है? ऑक्सीजन। तो आप बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन क्या स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया? क्या? यस सर। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, इसमें जो कोबाल्ट है ना, वह किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? जरा बताना। नाइट्रोजन से ले रहा है, नाइट्रोजन से। और इसमें जो हमारे पास कोबाल्ट है, वह किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है? ऑक्सीजन से। तो सीधी सी बात है, हमारे पास जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो कोबाल्ट भी सेम है, बिल्कुल एवरीथिंग। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार चैट बॉक्स में बताओ। चैट बॉक्स में सभी को बताओ, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में सभी को बताओ। क्रिस, मेरी आवाज आ रही है क्या? लोहित, यस सर, आवाज आ रही है। लोहित, प्रगति, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप लोग बोलते नहीं हो। सर वो रूसिका? रितु नाम से था ना, वही आईडी है मेरी। अच्छा हाँ रितु, फिर चेंज क्यों कर लिया आपने? रियल नेम प्रगति है ना, इसलिए। अच्छा चलो अच्छी बात है, इतने दिन से रितु से ज्वाइन कर रहे थे, अब प्रगति से हो गए। चलो यस कोई सर। दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आओ बात कर लेते हैं
तो सिंपल सी बात, ये क्लियर हो गया क्या? अब ऐसे ही पता, ये तो नाइट्रो का हो गया। अब ऐसे ही आपके पास ये थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो एस, क्योंकि जो हमारे पास SCN है ना, SCN, इसमें पता है क्या, जो डोनर एटम होता है ना, वो हमारे पास सल्फर भी होता है और क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो जब सल्फर से जुड़ेगा, जब मेटल सल्फर से जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो एस। और जब वही मेटल हमारे पास नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो एन। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो अगला हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या आता है? कोऑर्डिनेशन। तो आओ सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्रोमियम है और सर एक बार स्लाइड पीछे करना। अच्छा पिछला स्लाइड। यस सर बस लिंकेज आइसोमरिज्म देखना था। हो गया सर। हो गया। अब देखो हमारे पास कुछ ऐसे है और ध्यान से देखो, हमारे पास कोबाल्ट और यहाँ पे साइनाइड है, मैं ऐसे कर देता हूँ, CN6 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो ये बताओ यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। अब बताओ क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, एमीन। और कोबाल्ट के साथ कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, साइनाइड। तो ध्यान से देखो, इस बार पता है क्या, जो क्रोमियम के साथ साइनाइड आ जाता है और कोबाल्ट के साथ क्या आ जाता है, एमीन आ जाता है। तो आप बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों में? यस लेकिन स्ट्रक्चर क्या अलग अलग हो गए क्या? स्ट्रक्चर अलग है। बिल्कुल, जब स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब चेंजिंग किस में आया? क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजिंग आया है क्या? यस सर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चेंजिंग आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। अब अगला आता है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या आता है? आयोनाइजेशन। बिल्कुल। तो ध्यान से देखो, इसका थोड़ा थ्योरी आप लोग पढ़ लो, थोड़ा सा देख लो क्या लिखा हुआ है। व्हेन काउंटर आयन इन कॉम्प्लेक्स is itself a potential ligand and can displace a ligand which then become counter ion। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास यह काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन, इसके पास इतना पावर होता है, यह अंदर वाले लिगेंड को क्या कर देता है, हटा देता है और खुद ही क्या बन जाता है, लिगेंड बन जाता है। और जो अंदर वाला लिगेंड उसको क्या बना देता है, काउंटर आयन बना देता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। डाउट है क्या किसी को? No sir. ध्यान सर इसमें कोई कैटलिस्ट भी लगता है क्या? मतलब क्या चीज? देखो सर, इसमें कोई आइसोमेरिज्म है ना, catalyst भी लगता है? देखो आइसोमेरिज्म है ना, तो हम इसको बनाते नहीं है। मान लो कि आपका कोई हमशक्ल आ गया, जुड़वा, तो दिखने में तो सेम ही होगा, लेकिन व्यवहार दोनों के अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? यस बिल्कुल। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो अगर वही इंसानों में होता तो इसको हम लोग क्या बोल देते, जुड़वा बोल देते। लेकिन वही अगर केमिस्ट्री में, वो भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे या फिर आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्लियर है क्या? सबसे बड़ा है वही ना, सबसे यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैंने इसमें क्या बताया कि हमारे पास जो काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन लिगेंड बन जाता है और जो लिगेंड है वो क्या बन जाता है, काउंटर आयन बन जाता है। काउंटर। जब भी ऐसे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यस। अब लास्ट हमारे पास बचा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम क्या था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसका भी थोड़ा थ्योरी आप लोग पढ़ लेना। क्या लिखा है, व्हेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन अ कॉम्प्लेक्स इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड, अ लिगेंड व्हिच देन बिकम काउंटर आयन। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो लिगेंड होता है ना, लिगेंड, इनके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये काउंटर आयन बन जाता है, ठीक है। और जो काउंटर आयन होता है वो क्या बन जाता है, लिगेंड बन जाता है। अब सिंपल सी बात बताओ, आप बताओ कि हमारे पास यह पहला मॉलिक्यूल है और यह दूसरा है। आप बताओ क्रोमियम एक है, क्रोमियम एक है,
इसमें कितना वाटर है अंदर? 5, और 5 एक वाटर कितना है बाहर है, यस सर और यहाँ पे टोटल 6 वाटर हो गया क्या? और Yes, दूसरे sir. वाले में बताओ Yes, sir. टोटल 6 वाटर हो गया, Six. इसका मतलब वाटर भी सेम है, और इधर Yes, sir. क्लोरीन 3 है और इधर भी क्लोरीन, एक अंदर और दो क्लोरीन बाहर। 3 है तो आप बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस Yes, सर, sir. स्ट्रक्चर डिफरेंट है सर। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या है, एक वाटर जो है वो काउंटर आयन जैसे काम कर रहा है। अब काउंटर Yes, आयन जैसे sir. काम कर रहा है तो यह अंदर गया, लिगेंड बन गया, और अंदर का जो लिगेंड है उसको बाहर निकाल दिया ताकि वो काउंटर आयन जैसे काम करे। आप बताओ अंदर 5 वाटर थे, अब 6 वाटर हो गए क्या? Yes, Yes, और sir. जो Yes, एक sir. क्लोरीन था वो बाहर चला गया। तो जब भी ऐसा केस वाटर के साथ है तो उस जब भी वाटर का हेर फेर हो या फिर ट्रांसफर हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, या फिर क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सर या फिर सॉल्वेट हाँ जी, सर ये हाँ बताओ। सॉल्वेट और आयनाइजेशन में यही डिफरेंस है ना कि इसमें बस H2O चेंज होता है। वाटर का जब Yes, सीन sir. आएगा ना तो उसको H2O. क्या बोलोगे आप? सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट Solvate. आइसोमेरिज्म। क्लियर है क्या? सर मतलब एक ही Yes, डिफरेंस sir. है ना इनमें? यस सर बिल्कुल बिल्कुल। ओके कभी कभी तो सेम आ जाता है कि दोनों ऑप्शन दे देता है, वो जब क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा सेम इसी तरीके का। ओके अब देखो, अब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो क्वेश्चन था ना, जो हमारे पास हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा था ना वो फिनिश हो गया। अब दूसरा हमारे पास बचा था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बचा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और जो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है ना इसको हम लोग कहाँ पे देखेंगे? थोड़ा 3D में इमेजिन करेंगे। इसका भी केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है ना, अरेंजमेंट वो क्या होता है? अलग अलग होता है। इनमें अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे मानो यह स्क्वायर प्लेनर है तो वह भी दूसरा वाला भी स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन अरेंजमेंट उनका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे ना वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल Practical आइसोमेरिज्म। isomerism. और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर पढ़ेंगे और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के साथ आपका एक टॉपिक अभी छूटा है कलर वाला, उसको साथ में ऐड कर दूंगा, ठीक है? और उसके साथ ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। नो सर No, sir. नो सर नो सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर कुछ नहीं पूछना है। तो आओ सबसे पहले आप ये बताओ, सिस ट्रांस वाला पढ़े हो क्या आपने? सिस ट्रांस ज्योमेट्री। यस सर Yes, sir. तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ना वो उसी टाइप का होता है। आओ देखते हैं। तो देखो, आओ थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन या फिर सेंट्रल मेटल एटम, जो भी आप बोल सकते हो, डिफरेंट फॉर्म आर ऑब्टेन विच आर नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है? अब देखो एक और देखो, बी पॉइंट देखो। व्हेन, हाँ जी, कुछ किसी को कोई कुछ पूछ रहा है क्या? देखो, व्हेन टू आइडेंटिकल लिगेंड आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन फ्रॉम सेम साइड, जैसे कि मान लो कोई मेटल है और एक यहाँ पे लिगेंड L है और दूसरा भी लिगेंड L है, दोनों सेम साइड है। सेम साइड का क्या मतलब है? दोनों 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सिस आइसोमर कहलाएंगे। क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर, ठीक है? अगर मान लो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होते तो ट्रांस Trans. अगर 180 पर होते तो ट्रांस ट्रांस आइसोमर। ट्रांस ट्रांस आइसोमर। आइसोमेरिज्म आई होप आप लोग समझ रहे होगे मेरी बातों को, ठीक है? यस सर तो आपको दो चीज चेक करना है, अगर 90 होगा तो सिस, अगर 180 होगा तो ट्रांस ट्रांस ट्रांस। किसी को कुछ डाउट है? नो सर No, sir. कोई नो दिक्कत No, नहीं, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ना
वह फिजिकल उसकी प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होगी, अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग। अलग अलग हुई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। आप बताओ हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास कितने टाइप के स्ट्रक्चर हैं, 2 टाइप के। एक तो है टेट्राहेड्रल, एक तो है टेट्राहेड्रल और दूसरा क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो पहली बात देख लो, जो टेट्राहेड्रल होता है ना वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। टेट्राहेड्रल होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल और केवल कौन देता है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर देता है। कोई बताएगा क्या कि टेट्राहेड्रल क्यों नहीं देता है, एनीवन? देखो मैंने क्या बोला, इनका जो रिलेटिव पोजीशन होता है ना वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मान लो 4 लिगेंड है, टेट्राहेड्रल मैं ऐसे बना रहा हूँ। सर टेट्राहेड्रल में 3 एक साथ नीचे आ जाते हैं और उसके जो नहीं एंगल होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। 90 नहीं, 109 और 28 मिनट, क्या सबके बीच का एंगल यही होता है क्या टेट्राहेड्रल में? यस सर। क्या? हाँ। तो आप बताओ, अगर मान लो आपको यहां से पहले वाले को यहां से आप दूसरे वाले जगह शिफ्ट करोगे तो भी तो एंगल उतना ही रहेगा ना। यस सर। तो आप इसमें कितना भी घुमा लो, आप इसमें कितना भी घुमा लो, इसमें जो रिलेटिव जो पोजीशन होगा वो उतना ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 109.28 मिनट ही आ जाएगा, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट ही आ जाएगा। इसमें रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होता। अगर वही बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो एक को 90 डिग्री पे कर सकते हैं, दूसरे को 180 डिग्री पे, तो इसमें सिर्फ ट्रांस हो जाता है, जबकि इसमें नहीं होता है। तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या टेट्राहेड्रल में पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स विथ जनरल फॉर्मूला। मान लो कोई कंपाउंड है और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जरा बताना। Ma2B2। एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, मान लो कोई मेटल है और उसके साथ Cl2 है और Br2 है। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखो मान लो कि जो हमारे पास A है उसको हमने कितने एंगल पे कर दिया, 90 पर, 90 डिग्री। यस सर। और दूसरे वाले केस में A और A को कितने एंगल पर कर दिया, 180 डिग्री। 180 पे। तो पहली बात है, भले ही से 2 सेम हो लेकिन हम किसी 2 को ही लेंगे, बाकी सबको ध्यान नहीं देंगे। अगर वो दोनों 90 डिग्री पर हैं तो क्या होंगे, सिस होंगे। अगर वो दोनों 180 पर हैं तो क्या होंगे, ट्रांस होंगे। डाउट है क्या किसी को कुछ डाउट है? नो सर। तो पूछ देगा कि हमारे पास क्या है, Ma2B2 टाइप का कोई कंपाउंड है, या फिर ये वाला कंपाउंड दे देगा और बोलेगा टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो आप कितना बताओगे? सर 2 बनेंगे। एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला, 2 ही स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको? यस सर। 2 बनेंगे। दूसरा देखो, ये भाई उसी का एग्जाम्पल बताया, अभी मैंने बताया ना, उसी का क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। तो यह पता है क्या बच्चों, इसमें 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है सिस प्लेटिन और दूसरा होता है ट्रांस प्लेटिन। तो जो सिस प्लेटिन होता है ना वह एंटी कैंसर के यूज में आता है, और जो ट्रांस प्लेटिन वाला होता है वह किसी काम नहीं आता है, तो आप बताओ कि जो हमारे पास ये प्लेटिन है वो 2 टाइप के, एक तो सिस वाला और दूसरा ट्रांस वाला। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या इनका ओरिएंटेशन या फिर क्या बोल सकते हैं, पोजीशन अलग अलग है क्या, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन अलग है ना तो दोनों अलग अलग काम आएंगे। सिस वाला तो एंटी कैंसर के रूप में काम आ जाता है, ट्रांस वाला किसी काम नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि हम कोई Ma2, इसकी पोजीशन तो सेम लग रही है। किसकी पोजीशन? हाँ ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, ये बाय मिस्टेक गलत हो गया। हाँ, यहाँ पे ना आप ऐसे कर दो, मैं इसको ट्रांस वाले को की जगह पर आएगा ना HM3। सर एक Cl ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे Cl कर लो, यहाँ पे Cl कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, NH3 कर लो, और यहाँ पे NH3 कर लो। ओके सर। तो क्या होगा यहाँ पे, ट्रांस
प्लेटिंग। ट्रांस हो गया क्या? ट्रांसप्लेटिन। यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, आप लोग ऑब्जर्वर अच्छा हो यार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्सेस विद जनरल फॉर्मूला Ma2Bc। इसका क्या मतलब आप लोग जरा बताना, कोई एक हमें एग्जांपल बताना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। मेटल है, क्लोरीन 2 है, ब्रोमीन ले लो और फ्लोरीन ले लो, आप बताओ इसको हम A2 मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। तो जो हमारे पास A2 है ना, मान लेते हैं क्लोरीन है, A यहाँ पे है और A यहाँ पर है, दिखा क्या आप लोग को? यस सर। यस सर। अब देखो सिंपल सी बात है, यह दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पर है? 90 पर है, तो 90 पर 90 होंगे तो क्या होगा? सिस होगा। सिस होगा। और वही एक दूसरे के कितने एंगल पर है? 180 पर है। 180 डिग्री ट्रांस। से ट्रांस आप हो बताओ जाएगा। ट्रांस हो जाएगा कितने आइसोमर बने? सर। 2। सर 2। क्लियर है क्या? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इसका पढ़ा, ये देखो एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल देख लो आप लोग, सिस और ट्रांस का। देखो ये दोनों NH3 एक साइड है तो सिस हो गया, और दोनों NH3 अपोजिट साइड है तो क्या हो गया? ट्रांस हो गया। ट्रांस हो गया। ट्रांस हो गया सर। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास सब के सब क्या है? अलग अलग है। सभी के सभी क्या है? अलग अलग। डिफरेंट है। अलग अलग है। तो जब सभी के सभी अलग अलग होंगे, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई मेटल है ABCD, हमारे पास कुछ ऐसा है। अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ रहे हैं, और वो भी कौन सा? स्क्वायर प्लेनर वाला, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पढ़ रहे हैं, वो भी कौन सा? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा। यस सर। क्लियर है। अब ये आप लोग बताओ, ध्यान से देखना, ये आप लोग बताओ कि मान लो कुछ ऐसे है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास मेटल होगा, यहाँ पे मैंने A लिख लिया, यहाँ पे B लिख लिया, यहाँ पे C लिख लिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया? D लिख लिया। 4 ऐसे बन गए क्या? अब मैंने पता है क्या, A वाले को फिक्स कर दिया, A वाले का पोजीशन क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया। और जो A के जो डायरेक्टली में है ना, उसको मैं, उसका पोजीशन मैंने चेक कर दिया। यहाँ पे अब मैं B रख रहा हूँ, और B की जगह क्या रख रहा हूँ? D रख रहा हूँ, और C को वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ। क्लियर है क्या? यस अब फिर से एक और बना रहा हूँ, एक और, ये मतलब ऐसे एरो नहीं होगा, लेकिन बस मैं बना रहा हूँ कि हाँ ऐसे बनता है। अब फिर से मैंने यहाँ पे A लिख दिया। अब ये बताओ, अब B की जगह मैंने क्या कर दिया? अब C कर दिया। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? D है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। तो आप बताओ कि जो एक बार जो A के ट्रांस पर कौन है? A के ट्रांस पे D है, और फिर A के मतलब 180 पे कौन है? B है, और A के 180 पे कौन है? C है। सी है। आप बताओ क्या इसके अलावा कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? नो सर। तो जब चारों के चारों लिगेंड अलग अलग हों, और वो भी क्या हो? स्क्वायर प्लेनर हो, तो कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं? 3। सर अगर B का A का सर, अगर पोजीशन D- चेंज कर दे, सर अगर D को एक बार हम C की जगह पे रख दे, तो सर जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें हम D को C से शिफ्ट कर दें तो? रुक जाओ। Yes, फर्स्ट sir. वाले सर, स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो? कि C की जगह हम D से, मतलब C और D को स्विच कर देते। सर ऐसे तो हम तीनों में ही एक्सचेंज कर सकते हैं। रुको, एक बार बताओ, कोई एक बताओ, गलत हो जाएगा, चलो सर। नंदिनी आप बताओ। सर मैं क्या कह करूं रही थी कि जैसे ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला, ये वाला, हाँ, उसमें D की जगह पे C First- कर दो और C की जगह पे D। ठीक है, हम D की और जगह पे क्या कर दे रहे हैं? C कर दे रहे हैं, और C की जगह पे D, और यह B है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये बताओ कि हमारे पास A के ट्रांस पे कौन है? C। और क्या तीसरे वाले स्ट्रक्चर में भी सेम है क्या? यस सर। और A के 90 पे कौन है? B भी है, और A के 90 पे D भी है। क्या तीसरे वाले में भी A के 90 पर D है और A के 90 पे B है? तो क्या यह फोर्थ वाला और तीसरा वाला स्ट्रक्चर सेम नहीं हो गया? सेम है सर। तो सेम हो गया, जिसकी वजह से यह वाला अलाउड नहीं होगा, 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। नहीं बस सर। हाँ जी आकाश, आप माइक ओपन करके बताओ आकाश, क्या पूछ रहे हो? आकाश आप माइक, हाँ जी बताओ भाई।
की जगह पर अगर हम डी कर दे और डी की जगह पर बी कर दे और एक बार बताओ। ये उसको सी कर ठीक दे है, तो आप क्या बोल रहे हो जरा, बी की जगह पे बी हम ये की बताओ बी कौन से स्ट्रक्चर को आप रेफरेंस मान के बोल रहे हो, कौन से स्ट्रक्चर को? फर्स्ट को, फर्स्ट को। बी की जगह पे हम क्या करते बताओ? डी की जगह पर सी बी की जगह पे मैंने सी कर दिया और डी की जगह पर बी बी की जगह पे मैंने बी कर दिया और सी की जगह पर डी। सी की जगह पे मैंने डी कर दिया और यहाँ पे ए है। ठीक है, अब सुन लो, एक बार माइक बंद कर दो, माइक बंद कर लो, डिस्टर्बिंग हो रही है। अब ये बताओ कि ए के 90 पे कौन है, ए के 180 पे कौन है? बी है, और दूसरे वाले में भी ए के 80 पे बी है। अब ए के 90 पर सी है और बी वाले में भी ए के 90 पर सी है और ए के 90 पे हमारा डी भी है, तो इस वाले में भी ए के 90 पे डी भी है। तो क्या दूसरे से स्ट्रक्चर मैच नहीं कर गया क्या ये? यस सर। क्लियर है क्या? तो 3 से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे और आप लोग फॉलो भी करोगे। यस सर। डन? यस सर। आगे बढ़ो। सर ट्रांस के ही तो स्ट्रक्चर्स हैं ये सिस। क्या चीज? सर ये हमने ट्रांस के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं 3। नहीं, देखो अब हम पता है क्या इसमें रेस्पेक्ट देखते हैं, क्या देखते हैं? रेस्पेक्ट देखते हैं। तो जो हमारा पहला है ना, पहला जो स्ट्रक्चर है ना, वो सी और बी के रेस्पेक्ट में सिस है और डी के रेस्पेक्ट में क्या है? ट्रांस है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। देखो ये क्या है? सिस विद रेस्पेक्ट टू ए एंड डी। आप बताओ हमारे पास ये डी है एंड ए है, क्या इसके रेस्पेक्ट में सी है, सिस है क्या? यस सर। क्लियर है? और ट्रांस विद रेस्पेक्ट टू ए एंड डी। अब ये बताओ हमारे पास डी ए है और ए है, क्या इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस दिख रहा है क्या? यस सर। अब देखो हमारे पास क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स विथ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब एम ए बी टू। एम ए बी टू का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, कोई ऐसा लिगेंड जो कि बाइडेंटेड लिगेंड हो। क्या हो? बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड भी 2 टाइप के होते हैं। पहली बात देखना, अगर मान लो कोई इथिलीन डाइएमीन टाइप का हो जाएगा, तो इथिलीन डाइएमीन टाइप के क्या मतलब है जरा बताना। इथिलीन डाइएमीन टाइप का मतलब यह है कि NH2 CH2 CH2 और NH2। आप लोग बताओ क्या यह सिमेट्रिकल है क्या? यस सर। सिमेट्रिकल है। यस सर। लेकिन इस केस में दिया हुआ है ग्लाइसिन। क्या दिया हुआ है? ग्लाइसिन। नाम सुना है आपने ग्लाइसिन का? ऐसा नाम सुना है। बताओ जरा। देखो ग्लाइसिन होता है एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। और जो एमिनो एसिड बड़े बन जाते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो यह पता है क्या, यह बाइडेंटेड लिगेंड है और उस टाइप का लिगेंड है ताकि क्या हो, यह दोनों ए बी टाइप का हो, यानी कि एक डोनर एटम दूसरा कोई हो, दूसरा डोनर एटम दूसरा कोई हो। इसमें एक में नाइट्रोजन दिया, दूसरे में क्या दिया हुआ है? ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्लियर है क्या? लेकिन अगर इथिलीन डाइएमीन की बात करूं ना, तो दोनों में जो डोनर एटम है वो क्या है? सेम ही है। कुछ डाउट है किसी को? सर जो आपने जो ग्लिसरीन बनाया क्या वो सिमेट्रिकल है? ग्लाइसिन सिमेट्रिक है? कहाँ सिमेट्रिक है? नहीं है ना? नहीं है। ओके ठीक है, तो जब अनसिमेट्रिकल होगा ना, पहली बात सुनो, जब सिमेट्रिकल होगा तो सिस ट्रांस नहीं देगा, जब अनसिमेट्रिकल होगा तब सिस ट्रांस देगा। ध्यान से देखो, हमारे पास जो ग्लाइसिन का जो डोनर एटम नाइट्रोजन है ना, और जो दूसरे ग्लाइसिन का, टोटल 2 ग्लाइसिन है ना, बताओ जरा। यस सर। तो जो दूसरे ग्लाइसिन का जो हमारे पास नाइट्रोजन डोनर एटम है ना, अगर दोनों दूसरे के 180 पर होंगे, तो सॉरी 180 बोला, 90 पर होंगे, तो क्या होगा? सिस होगा। अगर वही दोनों एक दूसरे के 180 पर होंगे तो ट्रांस होगा। आप खुद बताओ, अगर इथिलीन डाइएमीन होता तो क्या ऐसा केस हो पाता क्या? एक बार सोच के बताओ। इथिलीन डाइएमीन होता तो क्या ऐसे सोच के बताओ हो पाता क्या? नो सर। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऊपर जाओगे तो भी हमारे पास वही मिलेगा, नीचे आओगे तो भी हमारे पास वही मिलेगा, क्योंकि क्या है? सिमेट्रिकल है।
क्या है, सिमेट्रिकल है। Symmetrical. आई होप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डाउट है किसी को कुछ भी? No sir. कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला क्या होगा, यहीं पे फिनिश हो गया। अब देखो इसमें हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, MA4 और B2 टाइप का एग्जांपल दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, मान लो कि हमारे पास कोई एक मेटल आयरन ले लेते हैं और हम ले लेते हैं NH3 4 टाइम्स और क्लोरीन 2 टाइम्स। क्लियर है? ऐसे हो सकता है क्या, A4 और B2। आई होप क्लियर होगा। अब देखो, अब हम क्लोरीन को रेफरेंस बना रहे हैं, जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, स्क्वायर होगा और एक स्क्वायर के ऊपर होगा और एक स्क्वायर के नीचे होगा। तो ध्यान से देखो, हम क्लोरीन को रेफरेंस बना रहे हैं। अब देखो जब क्लोरीन एक दूसरे को 180 पर होगा तो क्या होगा, जरा बताना। ट्रांस। और क्लोरीन वही क्लोरीन एक दूसरे के 90 पर होगा तो सिस। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखो कुछ इस टाइप का देख लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ इस टाइप का पढ़ा, MA4 B2 टाइप का पढ़ा। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, MA4 B और C, यानी कि अब जो ये B2 था ना, वो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग लिगेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग लिगेंड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ, आयरन दिया हुआ और हमारे पास NH3 दिया हुआ है 4, यानी कि क्या होगा, A4 हो गया। और B की वैल्यू क्या दिया हुआ, क्लोरीन दिया हुआ है। और C की वैल्यू क्या दिया हुआ, CO3 दिया हुआ। क्या बातें क्लियर है क्या? बताना जरा, क्या इससे मैच कर रहा है क्या, बताना जरा। ये 4 लिखता हूँ, इससे मैच कर रहा है क्या? मैच कर रहा है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से क्या देखना है, सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, हमारे पास हम इसको रेफरेंस लेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे CO3 है, क्या एक दूसरे के 90 पर है क्या? यस और दूसरे में देखो, क्या क्लोरीन और CO3 एक दूसरे के कितने पर है, 180 डिग्री। 180 पे। 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है सिस और ट्रांस आप लोगों को क्लियर हो गया। यस सर। एक बार जरा प्लीज 1 मिनट के लिए रुकना, 1 मिनट के लिए आपको रुकना। चलो क्लियर। यस सर। अब देखो, मैं ना नेक्स्ट क्लास में आप लोग को और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को और भी कुछ बताऊंगा। तो अभी देखो, एक होता है फेशियल और एक होता है मेरिडोनियल। क्या होता है, फेशियल और एक होता है मेरिडोनियल। देखो जो फेशियल होता है उसको हम लोग फेक बोलते हैं और मेरिडोनियल को क्या बोलते हैं, मर बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, फेशियल को फेक बोलते हैं और मेरिडोनियल को मर बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें पता है क्या, इसमें कम से कम जो एक लिगेंड है ना, वो 3 टाइम्स होने चाहिए। कम से कम एक लिगेंड कितने टाइम्स होने चाहिए, 3 टाइम्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले केस में क्या दिया है, क्रोमियम दिया हुआ है और NH3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, H2O, वो भी 3 टाइम्स और यहाँ पे +3। क्या बातें क्लियर है? क्लियर है। यस सर। आप इसको A मान लो, NH3 को A मान लो और A कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। H2O को आप क्या मान लो, B मान लो और B कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। क्लियर है क्या? यस सर। 3 टाइम्स है ना, H2O 3 टाइम्स है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें क्या देखना है, मान लो कि हमने स्ट्रक्चर बना लिया, एक मेटल है, मैं इसी में बना दे रहा हूँ, मेटल है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे बना रहा हूँ। देखो हमारे पास यह मेटल है और मेटल के पास हमारे पास A है। A को मैं 3 टाइम्स सबसे पहले बना रहा हूँ, ठीक है। कितने टाइम्स बना रहा हूँ, 3 टाइम्स बना रहा हूँ। अब दूसरा हमारे पास क्या है,
बी है। क्या है? बी है। तो सबसे पहले आप बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर होगा क्या है? यस सर। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास ए तो 3 टाइम्स बन गया, अब बी को 3 टाइम्स बनाना है। तो बी यहाँ पर है और बी किधर है? यहाँ पर है। क्लियर है क्या? यस किसी को कुछ डाउट है? यस सर। कोई डाउट नहीं है। तो मैंने हमारे पास कुछ इस टाइप का है, A3 B3 कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखना ना, हम किसी एक ही को लेंगे जो कि 3 टाइम्स है, चाहे ए को ले ले चाहे बी को ले ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी क्या लेंगे? किसी एक ही को लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, हमारे पास कुछ ऐसे है ना, तो देखो जो हमारे पास ए है, यहाँ पे ए है, हम ए को सबसे पहले क्या ले रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। ए को क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। जब ए है, हम तीनों को क्या कर दिए? गोला कर दिए। आप बताओ जो हमारे पास यह वाला ए और यह वाला ए कितने एंगल पर है? 90 और डिग्री पर। यह वाला ए और यह वाला ए कितने एंगल पर है? 90 डिग्री पे। लेकिन अगर यह वाला ए, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, अब यह वाला और यह वाला बताओ कितने पर है? 180 डिग्री पे। कितने पर है? एक मिनट, ठीक है, 180 पर है। अब सिंपल सी बात है ना, जब हमारे पास कोई भी लिगेंड होगा ना 3 टाइम्स, अगर उसमें हमारे पास कोई एक 90 होगा और 180, अगर दोनों होगा ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जरा बताओ, इसमें देख के बताओ क्या बोलेंगे? इस वाले केस में देख के बताओ। मेरीडोनियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरीडोनियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरीडोनियल या फिर मर बोलेंगे। मेरीडोनियल बोलेंगे या फिर मर बोलेंगे। अगर मान लो 90 भी हो और 180 भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेरीडोनियल या फिर मर। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? अब देखो, अब फिर देखो हमारे पास दूसरा कुछ है, इसी का M है और हमारे पास यहाँ पे A है, यहाँ पे A है और यहाँ पे मैं बना दे रहा B और यहाँ पे मैं बना दे रहा B। तो यह क्या ऐसे कुछ स्क्वायर हो गया? स्क्वायर हो गया। अब एक इसके ऊपर आता है, इसको मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे B और एक और हमारे पास बचा A। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस सर। अब सबसे पहले मैं A को टारगेट करता हूँ। A हमारे पास है, A है और A है। आप बताओ यह जो दोनों A है एक दूसरे के कितने एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री। और यह वाला A और इस वाले A के कितने पर है? पहला, दूसरा, तीसरा। 90 यह भी होगा। और यह पहला और तीसरा कितने के बीच है? 90 यह भी 90 होगा। यह भी क्या होगा? 90 होगा। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर जो 1 और 2 वाला ए है ये भी 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। ओके। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखना, कुछ ऐसे है हमारे पास। अब ये बताओ क्या यह तीनों एक दूसरे के 90 पर हैं क्या? यस सर। यस। क्या इसमें कहीं कुछ 180 का सीन आया है? सर मेरा एक डाउट था। एक मिनट रुक जाओ, क्या इसमें कहीं 180 का, बता दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, क्या इसमें कहीं 180 का सीन आया है? नहीं। तो जब 90 या फिर 2 3 90 तो टोटल तो फिर वो 180 हो जाना चाहिए। कौन यस सर, मैं वही पूछ रही थी। A1 और A3 सर दो 90 है, तो सर ये 180 क्यों नहीं है? मतलब A1 और बैंड तो हो रहा था ये। सर A1 और A3 के बीच में तो दोनों का डिफरेंस 90 है, बट A1 और A3 180 नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आप बताओ क्या तीनों के बीच का एंगल 90 है क्या? यस सर। यस सर। तो जब तीनों के बीच का एंगल 90 होगा तो इनको क्या बोलेंगे? फेक या फिर फेसियल। फेक या फिर फेसियल। और जब किसी दो में 90 और एक में 180 हो तो मेरीडोनियल। मेरीडोनियल। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर समझ। फेसियल और मेरीडोनियल में क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। जब 180 हो तो मेरीडोनियल हो जाएगा और 90 में फेसियल, मतलब बैंड। आई होप। इसमें ये बताओ फेसियल और मेरीडोनियल होने के लिए एक कंडीशन क्या है? मिनिमम कंडीशन क्या है? किसी एक लिगेंड को 3 टाइम्स होना चाहिए। 3 टाइम और 180। अगर आप बताओ कुछ, हाँ सुनो, ये बताओ
आप बताओ क्या आप इसमें मान लो कि मेटल है A3 B3, क्या इसमें आप फेसियल मेरिडोनियल काउंट कर लोगे? Yes, sir. मान लो Yes, sir. A3 है B2C है, क्या इसमें फेसियल मेरिडोनियल काउंट कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. A3 BCD इसमें काउंट कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. A2 B2 C2 इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। सर एक बार अपने को पीछे वाले एंगल में बहुत डाउट हो रहा है। कौन से वाले में? इसमें? हाँ, इनके तीनों एंगल 90 डिग्री कैसे हो रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। मान लो कि एक स्क्वायर प्लेनर है क्या? यस तो सर। मान लो कि स्क्वायर प्लेन, देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये मेरा टैब है, ठीक है। मान लो कि मेरा टैब है, स्क्वायर प्लेनर हो गया ये। अब एक स्क्वायर के ऊपर हो गया और एक स्क्वायर के नीचे हो गया। तो आप बताओ क्या यह एक्स एक्सिस मान लो या वाई एक्सिस मान लो और या जेड एक्सिस मान लो, ठीक है। यस सर। तो अब जो तीनों एक्सिस है एक दूसरे के 90 एंगल पर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस सर। Yes, तो sir. कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आई होप Okay, आप लोग sir. समझ रहे होगे मेरी बातों को। ओके सर। तो ये वही है, फेसियल मेरिडोनियल का ही है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। समरी के आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? Sir, isomerism, stereoisomerism, मेटल कार्बोनिल, हाँ, मेटल कार्बोनिल कार्बोनिल, और क्या पढ़ा हमने? आइसोमेरिज्म, structure of आइसोमेरिज्म, carbonyl complex, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में कितने टाइप के? application of दो टाइप के। दो टाइप के। coordinate. बिल्कुल। आइसोमेरिज्म भी हमने दो टाइप के पढ़ा, एक होता है, एक हमने स्ट्रक्चरल पढ़ा, दूसरा स्टीरियो पढ़ा। और स्टीरियो में भी किस टाइप का पढ़ा हमने? Geometrical. ज्योमेट्रिकल पढ़ा, ज्योमेट्रिकल पढ़ा, ठीक है क्या? अब देखो आओ Yes, कुछ sir. देखो, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, क्लास नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, डीपीपी देखना है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये मस्ट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्लास नोट्स तो मस्ट है ही, और JEPYQ, ठीक है, JEEPYQ। हाँ, सर बताओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं आपको ना आपके Sir, ग्रुप जो में आप सेंड कर बोल दूंगा। रहे थे, yes, sir. जो आप बोल रहे थे ना कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो प्लीज करवा दें। हाँ ठीक है, वो देखो मैंने तो ऐड किया हुआ है और आज नाइट तक ऐड हो जाएगा जो भी आपका बचा हुआ है। Okay, sir. सर एनसीईआरटी Clear है? एग्जाम्पलर की वेबसाइट की लिंक भेज देना ताकि हम बाकी सब्जेक्ट के भी डाउनलोड कर सकें। बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा मैं ग्रुप में, और मैं केमिस्ट्री का ओवरऑल पूरा मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। सर और Yes, पिछले sir. चैप्टर? पिछला चैप्टर क्या? अच्छा, सभी चैप्टर का भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो Yes. अब कुछ आप लोग के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप लोग को क्या करके आना है, कल के आना है नेक्स्ट क्लास में, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। सर वैसे तो ये देखो, सर वैसे जो ये आप लोग कर chemistry लेना। में chapters हुए, सर जो ये आप लोग कर chemistry में लेना, chapter है मैं पहले शुरू, चलो कोई नहीं। उनके भी दे दूंगा, ठीक है। ये आप लोग कर लेना क्वेश्चन। ये देखो, ये क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, मैं आज बताया हूं ना। ये देखो 2021 में पूछा हुआ है, JEE 2021 में पूछा, और ये एडवांस में भी पूछा हुआ है। ये देखो, यह JEE 2028 में पूछा हुआ है और एडवांस 2022 में भी पूछा हुआ है, एडवांस 2022 में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। कर लोगे क्या आप लोग? Yes, sir. कोशिश करोगे आप लोग, कोशिश करना। ये देखो, यह भी 2022 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कोशिश करोगे। देखो क्या पूछ रहा है, T2G ऑर्बिटल पूछ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दे रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है, हो जाएगा क्या आप लोगों से? कोशिश कर सकते हो ना? Yes, sir. यस सर। देखो ये भी पूछ रहा है EDTA, कर लेना आप लोग, ठीक है। ये पूछ रहा है, पता है क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास इसमें कोबाल्ट दिया हुआ है, और आपको पता है EDTA में डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन होता है और 4 ऑक्सीजन होते हैं, कुछ ऐसे ही होता है ना। तो पूछ रहा है कि हमारे पास टोटल जो हमारे पास नंबर है ये कितने हैं, ठीक है।
कर लेना आप लोग ये भी। और ये देखो, ये 23 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा क्या? ये पूछ रहा है T2G में कितने होंगे, EG में कितने होंगे, ये आप लोग करोगे क्या, सॉल्व करोगे? करना आप लोग, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ये भी हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अब देखो, जो हमारे नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, और एक और लिख लो, कलर कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? कलर कॉम्प्लेक्स। किसी को कुछ डाउट है क्या? और ढेर सारा हम लोग PYQ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा नेक्स्ट क्लास के लिए? कलर कॉम्प्लेक्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो भी आपका डाउट होगा आप लोग पूछ लेना, और हम PYQ करेंगे, ठीक है? हम लोग क्या किया जाएगा, PYQ किया जाएगा जितना भी टाइम हमारे पास बचेगा। आई होप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सबको समझ आया होगा क्लियरली। यस सर। तो जस्ट आप लोग 1 मिनट रुको, मैं नोट्स आपके साथ साथ भेज देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि मुझे नहीं मिला, मेरे ग्रुप में नहीं आया। इतने सारे ग्रुप बन गए ना बच्चों कि कभी कभी एक ग्रुप में बाय मिस्टेक भूल जाता है। तो आप लोग बस 1 मिनट रुकना, मैं आप लोग के सामने ही आपके ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है? बस 1 मिनट दे दो मुझे, 1 मिनट टाइम दे दो आप। जस्ट मिनट। आप लोग का ये दिल्ली वाला ग्रुप है ना? यस सर। यस सर। क्या नाम है जरा एक बार बताना ग्रुप का। इसमें तो आया नहीं यार लिंक, मैं इसमें करता हूँ आपका ड्रीम। कभी कभी यार इतने ग्रुप्स में मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। इसमें भी नहीं है मेरा, HP है। एक बार बताओ HP वाले ग्रुप में चला गया क्या? एक HP का ग्रुप है वो चला गया क्या? JE2 सर हमारा PCM 12 वाला है सर ग्रुप। आ गया। आ गया। एक मिनट रुको, जस्ट आप लोग होल्ड पे रहना। और कौन सा ग्रुप है जरा एक बार बताना आप लोग। सर DL GP2 PCM G12 DL PCM GP2 12। सर GP2 PCM 12। यार ये तो कोई ग्रुप नहीं है। अच्छा 1 मिनट, हाँ रुक जाओ, सर मिल GP2 गया। डाल दो। हाँ हाँ आ गए। एक बार रुक जाओ यार, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, बाय मिस्टेक फॉरवर्ड हो गया मुझसे। सर ग्रुप्स को पिन कर लीजिए ना सर आप। अरे